संभल के अस्पताल में एक्सरे की रिपोर्ट लेने आए शख्स की साइकिल चोरी, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी की करतूत। गुन्नौर सीएचसी का है मामला। बुलंदशहर में घर में तमंचा बनाने का वीडियो वायरल। आरोपी अंकुश ठाकुर ने फेसबुक से वीडियो वायरल कर खुद को बताया बुलंदशहर का निवासी। जौनपुर में उधार नहीं देने पर दबंगों ने दुकान पर चढ़कर मारपीट की। वीडियो वायरल हुआ, जांच कर रही है पुलिस। मणियाहू कोतवाली क्षेत्र के मोकलपुर बाजार का है मामला। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में चले लात घूसे सेल्फी। वीआईपी दर्शन को लेकर भिड़े गार्ड और युवक। मंदिर के सिक्योरिटी गार्ड ने 2 श्रद्धालुओं के साथ जमकर मारपीट की। लखीमपुर खीरी में दबंगों ने देसी शराब की दुकान में घुसकर दुकानदार को जमकर पीटा। शराब में नशा कम होने पर दुकानदार की लात घूंसों से पिटाई की। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई दबंगों की करतूत। पुलिस ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की बात कही। गोरखपुर के चौरी चौरा में हादसे को दावत दे रही बीच सड़क टूटी हुई पुलिया। सड़क के दोनों ओर 7 फीट गहरे गड्ढों में कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। जान जोखिम में डालकर चलने को मजबूर है राहगीर। हमीरपुर में महिला पहलवान ने महज 30 सेकंड में दी पुरुष पहलवान को पटखनी। सरीला तहसील क्षेत्र के चणौत गांव में आयोजित किया गया था दंगल। बहराइच में घर से खेत जा रही बच्ची पर बाघ ने किया हमला। बच्ची की मौत के बाद परिजनों में कोहराम। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अब्दुल्लागंज रेंज के चकिया का है मामला। औरैया में देर रात एक कबाड़ की दुकान में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शहर के ब्लॉक गेट के पास की घटना। देवरिया में भटवालिया बिजली विभाग के वर्कशॉप में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसा। ग्रिल तोड़कर नीचे गिरी बेकाबू गाड़ी। 6 लोग घायल हुए। आगरा से नोएडा जा रही थी गाड़ी। जेवर थाना क्षेत्र में दयानतपुर के पास हुआ हादसा। फतेहपुर में यात्रियों से भरी प्राइवेट बस खाई में पलटी। सामने से आ रहे ट्रक को बचाने की कोशिश में हुआ हादसा। 5 यात्री मामूली रूप से घायल। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के छिबलाहा रोड पर हुआ हादसा। मऊ में माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी पंकज सिंह पर लगा गैंगस्टर। कुछ दिन पहले बीजेपी नेता के भतीजे को गोली मारकर घायल किया था। वारदात का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। संभल में अवैध अस्पतालों और क्लिनिक पर हुई कार्रवाई। असमोली थाना क्षेत्र के शाहबाजपुर गांव में अवैध अस्पताल को किया गया सीज। अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर भी मिला। मेरठ के सुभारती विश्वविद्यालय में बीटेक फर्स्ट ईयर के छात्र आर्यन पांडे की संदिग्ध हालात में मौत। पुलिस के मुताबिक हॉस्टल के कमरे में मिली नशीली चीजें। ज्यादा नशे से मौत की आशंका। सीतापुर में सौतेले पिता ने धारदार हथियार से मासूम बच्ची की हत्या की। पत्नी पर भी किया हमला। गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। पारिवारिक विवाद में वारदात को अंजाम दिया गया। सिंधौली कोतवाली इलाके का है मामला। लखीमपुर खीरी में उमा शर्मा से आशिया बनी लड़की की हत्या। पति वशी मोहम्मद पर करंट लगाकर मौत के घाट उतारने और शव को घर में दफनाने का आरोप। गोला गोकर्णनाथ के हाफिजपुर मोहल्ले की घटना। आगरा के खेरागढ़ थाना क्षेत्र में युवक का लहूलुहान शव मिलने से मची सनसनी। सिर में गोली लगने से हुई युवक की मौत। शव के पास से कारतूस और अन्य सामान बरामद। जांच कर रही है पुलिस। अमरोहा में 17 साल की लड़की की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। आरोपी मां और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। अवैध संबंध छिपाने के लिए मर्डर किया गया। बेटी की गला दबाकर हत्या कर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश हुई। हसनपुर थाना क्षेत्र का है मामला। कानपुर के बैंक में सुरंग बनाकर चोरी का मामला। हिरासत में लिए गए 3 संदिग्ध। क्राइम ब्रांच, एसओजी समेत 6 टीमें कर रही हैं जांच। मेरठ में क्राइम ब्रांच के लिए पुलिस का ऑपरेशन ड्रोन के जरिए बदमाशों पर रखी जाएगी नजर। गंगा के तराई इलाके में ड्रोन उड़ाकर बदमाशों की तलाश। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोली लगने से 2 बदमाश घायल हुए। कुल 3 बदमाश गिरफ्तार। घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। लिफाफा गैंग के सदस्य हैं पकड़े गए बदमाश। राय थाना क्षेत्र में एक्सप्रेसवे अंडरपास के पास हुई मुठभेड़। शाहजहांपुर पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने 60 लाख की स्मैक के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर के पास 150 ग्राम स्मैक बरामद।
ट्रेन के जरिए पंजाब से स्मैक लाकर बरेली में किया जा रहा था सप्लाई। दिल्ली में सीएम योगी ने की पीएम मोदी से मुलाकात। मीटिंग के बाद लखनऊ के लिए रवाना हुए सीएम योगी। निकाय चुनाव मामले पर हाईकोर्ट में अधिसूचना जारी। अधिसूचना पर आ सकता है फैसला। ओबीसी आरक्षण पर फंसा है पेच। लखनऊ में सीएम योगी ने की हाई लेवल बैठक। कानून व्यवस्था, कोरोना और शीतलहर पर समीक्षा। अस्पतालों में कोविड के आईसीयू और बेड, ऑक्सीजन प्लांट को जारी रखने के दिए निर्देश। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय। 12 जनवरी को ईडी अदालत में पेश करेगी सबूत। 26 अक्टूबर 2020 में दर्ज हुआ था केस। मथुरा के शाही ईदगाह के सर्वे का आदेश। कोर्ट में 20 जनवरी तक सौंपनी होगी रिपोर्ट। हिंदू पक्ष का दावा, मस्जिद के नीचे भगवान का गर्भगृह। राहुल गांधी की बढ़ सकती है मुश्किलें। लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट ने दिए केस दर्ज करने के आदेश। वीर सावरकर पर अभद्र टिप्पणी का है आरोप। भारत जोड़ो यात्रा की दिल्ली में एंट्री। 23 किलोमीटर के सफर के बाद 9 दिन का रेस्ट। 3 जनवरी से दोबारा शुरू होगी यात्रा। नॉर्थ सिक्किम में बड़ा सड़क हादसा। हादसे में 16 जवान हुए शहीद। जेमा इलाके में सेना का ट्रक खाई में गिरा। 4 जवानों का रेस्क्यू किया गया। शहीदों में यूपी के 4 जवान शामिल। उत्तराखंड के नायक रविंद्र सिंह थापा भी शहीद। शहीद जवानों के परिजनों को सीएम योगी ने किया मदद का ऐलान। 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद के साथ परिवार के एक सदस्य को मिलेगी सरकारी नौकरी। शहीद के नाम पर होगा जिले के एक रोड का नाम। सिक्किम में हुए सड़क हादसे में ललितपुर का लाल हुआ शहीद। 22 दिन पहले ही ड्यूटी पर गए थे चरण सिंह। बच्चों के जन्मदिन के दिन ही परिवार को मिली दुखद हादसे की सूचना। सौजना कस्बा के मोहल्ला ठकरास निवासी चरण सिंह 2004 में सेना में हुए थे भर्ती। नॉर्थ सिक्किम हादसे में एटा के शहीद जवान लॉन्स नायक भूपेंद्र सिंह का आज पैतृक गांव पहुंचेगा पार्थिव शरीर। 2017 में हुई थी भूपेंद्र सिंह की शादी। शहादत की खबर से गांव में सन्नाटा। उन्नाव के नायक श्याम सिंह सिक्किम सड़क हादसे में हुए शहीद। बेस कैंप से फोन कर परिजनों को दी गई सूचना। श्याम सिंह के शहीद होने की सूचना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। मोराबा थाना क्षेत्र के ककरारी कुलरहिया गांव के रहने वाले थे श्याम सिंह। मुजफ्फरनगर के यूसुफपुर गांव के नायक लोकेश कुमार सिक्किम हादसे में शहीद। 9 साल पहले सेना के 25 ग्रेनेडियर में हुए थे भर्ती। 10 दिन पहले ही 1 महीने की छुट्टी पूरी कर ड्यूटी पर लौटे थे लोकेश कुमार। सिक्किम हादसे में शहीद मुजफ्फरनगर के जवान के गांव यूसुफपुर पहुंचे राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल। शहीद के परिजनों को सांत्वना दी। जवान की शहादत को नमन किया। सिक्किम हादसे में शहीद हुए उत्तराखंड के रविंद्र थापा। पिथौरागढ़ की धारचूला तहसील के पैया पौड़ी गांव के रहने वाले थे रविंद्र। हल्द्वानी में बनवा रहे थे नया घर। 8 दिसंबर को ही छुट्टी से अपनी यूनिट में वापस लौटे थे रविंद्र थापा। देहरादून के स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिरकत की। सीएम धामी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। प्रदेश के 123 महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की हुई वोटिंग। एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच कांटे का मुकाबला। शाम को आएगा रिजल्ट। अल्मोड़ा के सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय परिसर में छात्र संघ चुनाव संपन्न हुआ। थोड़ी देर में शुरू होगी मतगणना। परिणाम घोषित होने के बाद पदाधिकारियों को दिलाई जाएगी शपथ। नैनीताल में कुमाऊं विश्वविद्यालय के डीएसबी परिसर में हुई वोटिंग। सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। डीएसबी कैंपस में अध्यक्ष पद पर त्रिकोणीय मुकाबला। हल्द्वानी में कुमाऊं के सबसे बड़े डिग्री कॉलेज एमबीबीपी में छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान हुआ। चुनाव मैदान में खड़े छात्र संघ प्रत्याशी अलग अलग तरीके से वोटर्स को लुभाते हुए नजर आए। टाइगर सफारी मामले में फरार चल रहे आईएफएस किशन चंद गिरफ्तार। यूपी के गाजियाबाद से हुई गिरफ्तारी। रिजर्व फॉरेस्ट में स्वीकृति से ज्यादा पेड़ काटने का आरोप। 1 लाख के नामी घोड़ासन चादर गैंग के सरगना को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के शिरडी से हुई गिरफ्तारी। 2018 से फरार था राजू दास। उत्तरकाशी वन विभाग के बाड़ाहाट रेंज के जंगलों में रात भर लगी रही भीषण आग। रात भर धधक कर जल रहे थे जंगल। आग बुझाने नहीं पहुंचा वन विभाग का कोई भी कर्मचारी।
टिहरी जिले के बालगंगा घाटी में एक बार फिर से गुलदार देखे जाने से लोगों में दहशत का माहौल। अंधेरा होते ही घरों में कैद हो जा रहे हैं ग्रामीण। राजधानी में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के युवा सदस्य प्रशांत बिष्ट की किडनी खराब होने पर मां ने किडनी देकर बचाई जान। महंत इंद्रेश अस्पताल ने इस काम में मदद की। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की बेटी ईशा अंबानी अपने जुड़वा बच्चों के साथ मुंबई स्थित अपने घर पहुंची। ट्विंस के साथ पहली बार इंडिया लौटी ईशा अंबानी को लेने के लिए उनका पूरा परिवार एयरपोर्ट पर मौजूद था। इफ्को ने यूपी में जौड़ी नैनो यूरिया की 2 और निर्माण इकाइयां। बरेली में इफ्को आंवला इकाई और फूलपुर प्रयागराज में उत्पादन शुरू। किसानों की आय दोगुनी करने में मिलेगी मदद। बाराबंकी में कड़ाके की ठंड में भी रैन बसेरों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं लोग। कोई झाड़ियों के बीच तो कोई खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर। रिक्शा वालों ने पैसे मांगने का आरोप लगाया। कोविड से बचाव के लिए वाराणसी में बना ई अस्पताल। लंबी लाइन और भीड़ से बचाएगा QR कोड। मोबाइल पर मिलेगी सारी जानकारी। ओपीडी का बनेगा पर्चा। क्रिसमस डे को लेकर शासन ने जारी की एडवाइजरी। राजधानी लखनऊ के सभी चर्च संचालकों को दिशा निर्देश। कोविड प्रोटोकॉल का करवाएं पालन। आने वाले लोगों से मास्क लगाने की अपील करें। गोरखपुर में हर्षोल्लास के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने की तैयारी। रंग बिरंगी रोशनी से जगमग हुए शहर के चर्च। बाजार में भी देखने को मिल रहा है क्रिसमस का उत्साह। नए साल के मौके पर 1 जनवरी को अयोध्या में 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। कोरोना के मद्देनजर हनुमानगढ़ी समेत राम जन्मभूमि में तैयारियां तेज। जिला प्रशासन और महंतों ने श्रद्धालुओं से मास्क लगाने की अपील की। कोरोना के नए वेरिएंट की दस्तक के बीच आगरा में वैक्सीन डोज की कमी। कोविशील्ड और बच्चों की वैक्सीन का स्टॉक हुआ खत्म। कोवैक्सीन की बच्ची डोज को फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाने की तैयारी। सीएमओ ने जल्द ही वैक्सीन मंगाने की बात कही। देवरिया में गरीबों के राशन का कोटेदार डाल रहे हैं डाका। जिला पूर्त विभाग के औचक निरीक्षण में हुआ खुलासा। बैतालपुर ब्लॉक के बलटिकरा गांव में जांच के दौरान ग्रामीणों ने अधिकारियों के सामने कोटेदार पर लगाए गंभीर आरोप। हमीरपुर में डीएम और एसपी ने मुख्यालय स्थित सभी रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया। जिला अस्पताल के महिला और पुरुष रैन बसेरों में पलंग डलवाने के निर्देश दिए। अलाव के हालात का जायजा लिया। मुजफ्फरनगर में बढ़ती ठंड के बीच रात को सड़कों पर उतरे प्रशासन के अधिकारी। खुले आसमान के नीचे सो रहे लोगों को बांटे कंबल। रैन बसेरों में सोने की अपील। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए हैं व्यवस्था सुधारने के निर्देश। मथुरा पुलिस की सक्रियता से लौटी मां की मुस्कान। पुलिस ने 1.25 घंटे में ही लापता बच्चों को खोज निकाला। अर्नब और डुग्गू के अपहरण की सूचना से मचा था हड़कंप।